नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को भारत के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी आनंद और मंगलमय होंगे। भारत के इस स्वतंत्रता के पर्व को आप तन मन धन से मनाइए, स्वतंत्र विचारों के साथ मनाइए और भारत के इस 75वें अमृत महोत्सव को मनाते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरा जो वीडियो है, यह वीडियो दिखाता है 15 अगस्त 1947 और 14 अगस्त की रात का जो विभाजन हुआ था, उस विभाजन की काली रात को। इस वीडियो को लगातार आप देखते रहिएगा, आपको मैं वो जानकारी देने वाला हूं आंकड़ों के साथ, जो जानकारी शायद आपको अभी किसी ने नहीं दी होगी। लगातार वीडियो को देखते रहिएगा और हमारे चैनल धर्मोपीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दुनिया के इतिहास में सबसे भीषण मानवीय त्रासदी रही है, लेकिन इस विभाजन को, इस सच्चाई को आपने कभी नहीं जाना होगा। सिर चकरा जाएगा यदि आप इस सच्चाई के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस सच्चाई को जानने के बाद इतिहास भी शर्मिंदा हो गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 15 अगस्त 1947 को। Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. 15 अगस्त 1947 को एशिया का एक उपमहाद्वीप कहलाने वाला हमारा आर्यवर्त या भारत ब्रिटिश हुकूमत से आजाद तो हो गया था, लेकिन द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर। अंग्रेजों ने भारत को आजादी इसी शर्त पे दी थी कि अखंड भारत के टुकड़े होंगे, और अंग्रेजों की यह कूटनीति भारत में काम आई और भारत के राजनेता वहां पे देखते रहे। जिन नेताओं ने कहा था कि पाकिस्तान हमारी लाश पर होगा, उन नेताओं को जिंदा रहते ही भारत का विभाजन हो गया। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। आइए समझते हैं द्विराष्ट्रवाद क्या है, द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी क्या है, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत क्या है, द्विराष्ट्रवाद को सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया। सैयद अहमद खान को द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रमुख सूत्रधार माना जाता है और उनको देश में इस्लामी पहचान दिलाने की एक बहुत बड़ी कोशिश भी की गई थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत या सेकेंड नेशन थ्योरी धार्मिक राष्ट्रवाद की एक विचारधारा है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। आइए समझते हैं सेकेंड नेशन थ्योरी क्या है। क्या आप जानते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? कौन थे द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रथम सूत्रधार? कौन था इसका प्रतिपादक? क्यों अल्लामा इकबाल और वीर सावरकर की जोड़ी पे वीर सावरकर को द्विराष्ट्र सिद्धांत का सूत्रधार माना जाता है? ये केवल एक कम्युनिस्ट मानसिकता है। यह मानसिकता केवल उन लोगों की मानसिकता है जो वीर सावरकर के चरित्र को और वीर सावरकर को नहीं जानते हैं। ये एक वामपंथी विचारधारा है। कट्टर मुस्लिम अल्लामा इकबाल को क्यों भारत में एक नायक रूप में स्थापित करने का स्पष्ट प्रयास किया गया था, जबकि वीर सावरकर ने वहां स्पष्ट रूप से कहा था कि एक आदमी एक वोट, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो सिख हो, एक व्यक्ति का एक वोट होना ही आवश्यक होता है। बात है 3 जून सन 1947 की। जी हाँ, 3 जून 1947 ब्रिटिश भारत को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। पहला राज्य जो था वो पाकिस्तान बना और दूसरा राज्य भारत बना। इन्हें हम राज्य नहीं बल्कि इन्हें हम देश के नाम से कहेंगे। उत्तरार्ध यानी पाकिस्तान के जो उत्तर में थे वो पश्चिम सीमांत प्रांत, बलूचिस्तान, पंजाब के 16 जिले, पूर्वी बंगाल और सिंध के मुस्लिम बहुल प्रांत शामिल थे। वहीं इस विभाजन के कारणों को लेकर विद्वानों में बहुत बड़ा मतभेद था। विभाजन द्विराष्ट्र के सिद्धांतों के अनुसार हुआ था। द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक और सूत्रधार अल्लामा इकबाल थे और इस प्रणीति तक उसे पहुंचाने में मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, सैयद अहमद और आगा खान ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और नाम हम लेते हैं, नाम हमारा हिंदू राष्ट्र के लोग लेते हैं कि वीर सावरकर। ये वो लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा के हैं, ये वो लोग हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, जिनके दिमाग में घोर कपोत कल्पनाएं जन्म लेती रहती हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसे अपने षड्यंत्रकारी और विभाजनकारी उद्देश्यों के तहत वीर सावरकर को भी लांछित करने का कुत्सित और निकृष्ट प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आज हम इस डिबेट के माध्यम से, या आज हम मैं अपनी बात के माध्यम से अपने श्रोता हैं उनको बताना चाहता हूं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक अल्लामा इकबाल के निकटतम ऐतिहासिक सिद्धांत से अवगत कराता हूं, बल्कि सत्य के आलोकों में तथ्यों और साक्ष्यों की विवेचना करते हुए मैं वीर सावरकर पर लगे हुए इस कलंक के धोने का पूरा प्रयास भी करूंगा।
जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। और जो लोग द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादक वीर सावरकर को मानते हैं, वो सिद्धांत टोटली गलत है। क्या है द्विराष्ट्र का सिद्धांत? सबसे पहले तो हम यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत आखिर क्या है। दरअसल द्विराष्ट्र सिद्धांत धार्मिक राष्ट्रवाद की एक विचारधारा है, जिसके अनुसार भारतीय मुसलमानों और भारतीय हिंदू अपने रीति रिवाज, धर्म, परंपराओं में विभेद होने के कारण एक साथ न रह सकें। इनको दो अलग अलग भागों में बांट दिया जाए, इनके लिए दो अलग अलग राष्ट्र का निर्माण कर दिया जाए। सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से मुसलमानों को हिंदू बहुल भारत के बाहरी अपनी अलग मातृभूमि बनानी चाहिए, जिसमें इस्लाम प्रमुख धर्म हो और गैर इस्लामिक दोयम दर्जे के वहां पर नागरिक नहीं होने चाहिए। ऐसी विकृत, कुलसित और निकृष्ट सिद्धांत के प्रतिपादक अल्लामा इकबाल थे, जिन्होंने पाकिस्तान में राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी प्राप्त की हुई है। भारत में भी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के प्रेरणा स्रोत के रूप में याद किया जाता है, परंतु यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि ऐसे लोगों ने ही हिंदू मुस्लिम तहवीज को एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया और आज भारत को खंड खंड करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। भारत में मुसलमानों का एक विशिष्ट समूह उन्हें एक सच्चे राष्ट्रवादी, देशभक्त और गंगा जमुनी तहवीज के वाहक के रूप में याद करता है। उनके जन्मदिन को उर्दू दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें भारत में एक नायक के रूप में स्थापित करने का स्पष्ट प्रयास किया जाता है। ऐसे सवाल उठाना स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए दृष्टिकोण दिया, वह भारत के एक वीर और सम्मानीय व्यक्ति कैसे हो सकता है? यह आपको सोचना है, यह भारत में रहने वाले उन करोड़ों लाखों हिंदुस्तानी मुसलमान को सोचना है, वह भारत में रहने वाले हिंदू समाज को सोचना है, वह भारत में रहने वाले सभी धर्मों के धर्मावलंबियों को सोचना है कि ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र की अखंडता को खंड खंड करता है, उस व्यक्ति को कैसे हम सम्मान से इज्जत दें और कैसे उसे हम राष्ट्रीय कवि का दर्जा दें। हालांकि कुछ लोगों ने इसने अपने षड्यंत्रकारी और विभाजनकारी उद्देश्यों के तहत वीर सावरकर को भी लांछित करने का प्रयास किया था, जो मैंने आपको बताया है, परंतु यह प्रयास, उनका लांछित करने का प्रयास वीर सावरकर को, ये पूर्णतः गलत है। वीर सावरकर एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 2 आजन्म कारावास को हंसते हंसते अपने सीने से लगा लिया था और भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शायद इसलिए वीर सावरकर को स्वतंत्र वीर सावरकर का नाम भी दिया गया था। तो यदि आपके मन में भी वीर सावरकर के प्रति कुछ ऐसा द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत को लेकर है, तो उस सिद्धांत को अलग करिए और याद रखिए कि सैयद अहमद और अल्लामा इकबाल ने इस द्विराष्ट्र सिद्धांत को दिया था। जब किसी मुस्लिम नेता ने नहीं सोचा, तब अल्लामा इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान के तहरीक की विचारधारा को ऐसे समय पर प्रतिपादित किया था जब किसी मुस्लिम नेता ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। जी हाँ, 29 दिसंबर 1930 को प्रयागराज, जो पुराना इलाहाबाद था, में मुस्लिम लीग के 25वें सत्र में उन्होंने एक भाषण में उन्हें द्विराष्ट्रवाद की मानसिकता स्पष्ट झलकती हुई वहां पर दिखाई दी थी, जिसे इलाहाबाद एड्रेस के नाम से भी हम जानते हैं। इकबाल का भाषण पाकिस्तानी इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है। इस संबोधन में इकबाल ने उत्तर पश्चिमी भारत में रहने वाले मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की दृष्टि को रेखांकित किया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का स्वप्न देखने वाले ये भारत के प्रथम मुस्लिम नेता बने थे और हम आज इन्हें, हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान इन्हें आज एक पूज्य के रूप में पूछता है, जबकि यह उन्हें नहीं करना चाहिए था। इकबाल ने एक मुस्लिम राष्ट्र के लिए प्रारंभिक रूपरेखा देते हुए कहा, मैं पंजाब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को एक अलग राष्ट्र देखना चाहता हूं। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर, या ब्रिटिश साम्राज्य के बिना एक समेकित उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिम भारत के मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होता है। ये इकबाल के भाषण में कहा गया था। इकबाल मुस्लिम लीग के कट्टर समर्थक और कांग्रेस के विरोधी थे। मौलाना थानवी की तरह इकबाल भी प्रसिद्ध देवबंदी मौलवी थे। इकबाल का मानना था कि जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े उलेमा हैं, मतलब मौलाना हैं, वो हिंदुओं का समर्थन करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसका परिणाम उनके लिए घातक सिद्ध होगा। मैंने कहा था कि इकबाल की जो सोच थी वो हिंदू राष्ट्र और भारत के लिए नहीं थी, वह थी पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को बनाने के लिए धर्म के आधार पर
भारत को खंड खंड करने के लिए। चलिए, बहरहाल अंग्रेज और लॉर्ड माउंटबेटन के लिए भारत पाकिस्तान नक्शे पर महज एक लकीर के जरिए अलग हो गया था, लेकिन जमीन पर विभाजन की यह रेखा पूरी मानव जाति और इतिहास की एक भयावह, रक्त रंजित, अमानवीय, क्रूर और जघन्य हत्या के लिए पूरे विश्व की मानवता शर्मसार हो गई थी। यह बात है 14 अगस्त 1947 की। रात के 12 बजे को तिरंगा लहराया गया और सुबह 15 अगस्त को लाशों से भरी हुई ट्रेन भारत में रवाना किया गया। दरअसल भारत और पाकिस्तान का बंटवारा महज 72 दिनों के भीतर लाखों लोगों का विस्थापन था, जो विश्व में कहीं भी नहीं हुआ था। 10 किलोमीटर की लंबी लाइन में लाखों लोग देश की सीमा को पार कर चुके थे। महज कुछ ही समय में एक स्थान पर सालों से रहने वालों को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी दुकान, अपनी जायदाद, अपना परिवार, खेती किसानी छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान निकलना पड़ा था। यह सोच थी मोहम्मद इकबाल की, यह सोच थी सैयद अहमद की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ था। यह संख्या तकरीबन 1,45,00,000 थी। 1951 की विस्थापित जनगणना के अनुसार विभाजन के बाद एकदम 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। यह आंकड़ा कोई मेरे मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है, यह आंकड़ा एक वास्तविक आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया कि कितने लोग हिंदुस्तान से भारत आए और कितने लोग भारत से हिंदुस्तान की ओर गए थे।